रही थी, जो कि ब्लूमबर्ग ने जिसको पब्लिश किया है, और उसने ना सिर्फ पब्लिश किया है बल्कि जो ब्लूमबर्ग मार्केट्स हैं उसमें उन्होंने ट्वीट भी किया है इसको, जिसमें उन्होंने कहा है कि दैट इंडिया हैज ए 1.2 ट्रिलियन प्लान टू स्नैच फैक्ट्रीज फ्रॉम चाइना। वो डिटेल में जाएंगे बिल्कुल। 1.2 ट्रिलियन डॉलर का एक प्रोजेक्ट है जो नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट किया है उसको, और वो कहते हैं कि इसको जल्द से जल्द इन स्पीडी प्रोसेस के साथ इसको वो कंप्लीट करना चाहते हैं। ये है क्या बेसिकली, और इसको लाने की जरूरत क्या पेश आई, इन सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। और जो रिसेशन चल रहा है दुनिया में, स्पेशली यूरोप की बात होती है, यूके में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है और इकोनॉमी कहने के डाउन है, तो अब क्या चीजें जो वेस्टर्न कंट्रीज में किसी जमाने में हुआ करती थी, अब वो शिफ्ट हो हाँ दोस्तों, मैं आपका धन्यवाद, आप देख रहे हैं टेलीशॉट भारत। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को बता दें कि चाइना से जो है 1.2 ट्रिलियन डॉलर जो का कंपनी जो है, जो वहाँ पर लगने वाला था, उसको जो भारत में हथिया लिया है, अपने पास जो है कर लिया है। तो ये देख करके जो है पाकिस्तान का जो है खटिया खड़ा हो गया, और जो कहते फिर रहा है, चारों तरफ पूरा फैला हुआ है कि इंडिया ने जो है स्नेच कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, 1.2 ट्रिलियन डॉलर का जो है कंपनी फैक्ट्री अपने यहाँ बैठवा रहा है, चाइना से छिनवा लिया या हुआ स्टेट। तो ये सब इस वीडियो में है, देखिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एशिया में आ रही हो, एशिया में फिर हिंदुस्तान में आ रही है। बात करेंगे इन सारे मुद्दों के ऊपर, और बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर पॉलिटिकल कमेंटेटर फ्रॉम इंडिया सुमित पीर साहब। सुमित जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। थैंक यू फखर भाई, थैंक्स फॉर द इनविटेशन सर। सुमित जी, तो ये बताइएगा कि ये 1.2 ट्रिलियन डॉलर का जो प्लान है, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। मैं ये नहीं कहता कि जी इंडिया के लिए बहुत पैसा है, पाकिस्तान के लिए बहुत पैसा है, बल्कि ये जिस मुल्कों में डॉलर बनता और चलता है, अमेरिका में, उसके लिए भी बहुत बहुत बड़ा पैसा है। क्या है बेसिकली, और ये कैसे शुरू हुआ, और मतलब आइडिया क्या था? मेरे लिए तो बड़ा हैरान कौन था, मैंने जो आर्टिकल ये पढ़ा है। जी, देखिए फखर भाई, बेसिकली ये जो आप देख रहे हैं, अगर आप हमारे पुराने शोज पे जाएं, आपको वहां से कड़ियां जोड़नी पड़ेगी। देखिए, पहले हमारा प्रोजेक्ट था, आज से 5-7 साल पहले एक शो पे हमने बात भी की थी हल्की फुल्की, भारतमाला, सागरमाला, और अब इसमें जोड़ा ऑपरेशन गति शक्ति। ठीक है जी, अब इन 3 चीजों को आप जोड़ दे, तो अब इसमें आइडिया क्या है? आइडिया, इसका सेंटर पॉइंट है कि हमें एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर, एक नए लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में बनाना है। दूसरा ऑब्जेक्टिव, जो प्रोजेक्ट्स यहाँ डिले हो रहे हैं, देखिए प्रोजेक्ट डिले होता तो कॉस्ट ओवररन हो जाता, कॉस्ट ओवररन हो जाता तो वायबिलिटी प्रोजेक्ट की खटाई भी बढ़ जाती है, प्रॉफिटेबिलिटी घट जाती है। नॉर्मल मैथमेटिक्स से, इकोनॉमिक्स से हर कोई जानता है। अगर हम प्रोजेक्टों को टाइम पे कंप्लीट करें, ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्टों को करें, और जो हमारे में गुड्स है, चीजें हैं, इनको हम इम्प्रूव करें। अभी जो हम आज से 7 साल बाद जो हमारा एक्सपोर्ट है, वी आर टारगेटिंग 2.5 टाइम्स मोर फ्रॉम सी रूट, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बनना है, आपको अपने जो पोर्ट्स है उनको बेहतर करना पड़ेगा। हमारे पास कहीं 100 पोर्ट्स है, उनको हम और बेहतर कर रहे हैं और पोर्ट बना रहे हैं। अब देखिए, इतना बड़ा सी लाइन है हमारा, राइट? यहाँ अरबियन ओशन में, अरबियन सी में है, यहाँ हम इंडो पैसिफिक की अगर हम बात करें, या इंडियन ओशन की बात करें, दोनों साइड हमारे हैं, राइट? तो हमारा जो सी का फ्रंटियर है बहुत बड़ा है, और हम सिल्क रूट पे भी बैठे हैं। अगर आप देखें तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। तो पहला ऑब्जेक्टिव है 2.5 टाइम्स हमें अपना ट्रेड जो है वो एनहांस करना है, राइट? ये पहला ऑब्जेक्टिव। हमें अपने सी पोर्ट्स डेवलप करने, सी पोर्ट्स के साथ हमें डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, जिन पे केवल माल चलेगा, हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क्स, कोल्ड स्टोरेज, स्टोरेज फैसिलिटीज पूरा, और फिर इंडस्ट्रियल एरियाज इनके आसपास, फिर इनके आसपास एयरपोर्ट्स। तो एक बहुत बड़ा मैसिव डेवलपमेंट है। आइडिया क्या है? देखिए, अगर आप आज सिंगापुर की बात करें, तो सिंगापुर कहता था जी वी हैव प्राइड, हम 3 घंटे में अगर आपकी शिपमेंट कोई सिंगापुर में लैंड करते हो तो 3। और उसमें उन्होंने एक इंडिया की तरफ से एक प्रोजेक्ट बाकायदा जो है लॉन्च किया गया है, पीएम मोदी ने उसकी लॉन्चिंग की, और उसमें ये बताया गया कि किस तरीके से ये पूरा प्लान बनाया जाएगा, और इस पे तकरीबन 1.2 ट्रिलियन प्लान जो है ये इसको कहा जा रहा है। तो सर, इसमें आप इसको कैसे देख रहे हैं? एक तो इंडिया और चाइना और पाकिस्तान और इंडिया, कैसे आप इसको एनालाइज करेंगे? आलिया, मैं इस चीज पे बड़े अरसे से बोल रहा हूं, और इसकी मैं आपको फंडामेंटल्स बताना चाहूंगा। उसमें खासकर मैं उससे पहले भी, बल्कि मैं इस पे आपके देखने वालों को बिलखसूस ये बताना चाहूंगा कि अगर आप किसी एक कंट्री या एक मजहब की तरफ नफरत में आंखें बंद कर लें तो उसमें नुकसान आपका अपना होता है, किसी और का नुकसान नहीं होता।
मेरे ख्याल में आपको चीजें, जो अच्छी चीज जहां पे हो रही हो उससे लर्न करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए। दिस इज व्हाट माय फिलॉसफी इज। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि भारत ने पिछले 10 सालों में अपनी पोजीशन 11 नंबर से लेकर 5 नंबर पर ले आया है इकॉनमी में। वो यूके को भी क्रॉस कर चुके हैं। फिर उनके जो वजीर आजम उनके मोदी साहब ने कहा है कि बाय 2047 हम लोग, भारत विल बी अ डेवलप्ड कंट्री, विल नॉट बी अ डेवलपिंग कंट्री एनी। जब ये सारी चीजें हुई तो मैंने उसके बाद दोबारा एक दफा सारी नजर दौड़ाई हिस्ट्री में कि 1947 से लेकर आज तक उनको इस सफर में उन्होंने क्या क्या किया। तो मुझे उनके कई डिसीजन जो आज तक मैं खुद क्रिटिसाइज करता रहा हूं, उनका रशिया की तरफ झुकाव, उनका इंपोर्ट बिल्कुल बैन होना, मैं खुद उनकी एम्बेसडर गाड़ियों के मजाक उड़ाता था माजी में, लेकिन आज जब मैंने उनका एंड प्रोडक्ट देख रहा हूं तो मुझे हर चीज अच्छी नजर आ रही है। आज उनके जो मैंने बिलखसूस पिछले 20 सालों के नरसिम्हा राव, वाजपेयी, अडवाणी, और जब उनकी मैंने, और डॉक्टर मनमोहन सिंह बिलखसूस, जब उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया तो उनकी सिर्फ एक ही शर्त थी कि मेरे काम में मुझे फुल हैंड मिलना चाहिए और मेरे काम में कोई इंटरफेरेंस ना हो। और जिस तरीके से उन्होंने भारत के लिए सारा कुछ किया, आज उसके एंड प्रोडक्ट सामने नजर आ रही। जो आपने बात की है इसके बारे में मैं इसमें पहले 2 मिसालें देना चाहूंगा। इस वक्त हमारे वजीर आजम ने बड़े बड़े लाखों के मजमे में, एक्स वजीर आजम ने, हमारे अमीरुल मोमिनीन ने कहा कई दफा कि रूस मुझे तेल देना चाहता था, रूस मुझे गंदम देना चाहता था, मैं ला के गरीब लोगों की मदद करना चाहता था। शहबाज शरीफ साहब एससीओ में गए, उन्होंने भी वापस आकर कहा कि हाँ जी रशिया हमें तेल देना चाहता है, लेकिन आप किस चीज से लेंगे? आपके पास पैसे मौजूद हैं? आप जहां से तेल लेते हैं डेफर्ड पेमेंट्स पे लेते हैं खान साहब। आप सऊदी अरेबिया के जाके मिन्नतें तरले करके डेफर्ड पेमेंट पे तेल लेते हैं वहां से। आपके पास लेने के लिए सिवाय बातों के कुछ भी नहीं है। अब मैं ये बताना चाहता हूं, जो मैं मिसाल रशिया की क्यों रखी, रूस से भारत ने तेल लिया, क्रूड ऑयल, ना सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए बल्कि उसको आगे, उसको रिफाइन करके बेचा आगे और उससे पैसे बनाए। अब मैं रिसेंट इंफॉर्मेशन उसके बारे में देना चाहूंगा। कामयाबी की जरा मंजिलें देखें। उन्होंने रूस से तेल लिया रुपयों में, नॉट इन डॉलर्स, नॉट इन उनके रूबल्स, रुपयों में तेल लिया, और जो वो रुपए हैं उसको भी उन्होंने कहा कि आपका पैसा आप भारत में इन्वेस्ट करें। दिस वाज द एक्सचेंज, कि हम ना सिर्फ आपसे तेल लेंगे रुपयों में, और रुपया भी आपको हम देंगे नहीं, वो भारत में रहेगा और भारत की इंडस्ट्री में आप प्रोडक्ट्स में आप इन्वेस्ट करेंगे। एंड रशिया एग्रीड ऑन इट। तो ये उसकी एक जिंदा मिसाल मैंने आपको दी थी। दिस इज हाउ द नेशंस विदाउट नेशनलिज्म कैन नॉट सर्वाइव। लोगों को इंपोर्ट करना चाहिए नेशनलिज्म कहीं से, वरना आपके हालात सख्त खराब है। अब मैं जब दूसरी बात करना चाहूंगा, जिस आप एक प्रोजेक्ट की बात की है 1.2 ट्रिलियन, जिसका नाम गति शक्ति है, और गति शक्ति का मतलब हिंदी में है स्पीड ऑफ लाइट। अब मैं उसके बारे में बताऊंगा। ये तो एक आइडिया है, एक आइडिया है। अब देखें इस वक्त जो मैं बताना चाहूंगा कि चाइना किस तरह बना था। एक तो ये एक बात है कि चाइना पाकिस्तान से के बाद में आजाद हुआ था, बना कैसे था। सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंटल चीज थी कि उन्होंने अमेरिका की रिसर्च को, जिसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहा जाता